नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की 26वीं बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में कई विषयों के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि परिषद का ये मानना है कि आदिवासियों की जमीन की खरीद बिक्री को लेकर थाना क्षेत्र की बाध्यता CNT SPT एक्ट बनने के समय और वर्तमान के समय में थाना की स्थिति में बहुत बदलाव आया है। इसे ध्यान में रखते हुए थाना की बाध्यता की जांच पड़ताल कर उसके अनुरूप राज्य में आदिवासियों की जमीन की खरीद बिक्री के नियम बने। साथ ही स्टीफन मरांडी की अध्यक्षता में जो उप समिति बनी थी उसकी समय अवधि भी बढ़ा दी गई है। बैठक में पैसा कानून को लेकर भी चर्चा की गई। इस पर और भी विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। साथ ही इस बैठक में अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की गई। आज ये बैठक कई मायने में काफी महत्वपूर्ण भी रहा है और TSC का ये मानना है कि यहाँ पर जो ट्राइबलों को थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो जमीनें खरीद बिक्री का जो बाध्यता है वो जी CNT SPT बनने के समय की थाना की स्थिति और आज की थाना की स्थिति में बहुत बदलाव आया है। इसको ध्यान में रखते हुए थाना की बाध्यता को जांच पड़ताल कर उसके अनुरूप राज्य में आदिवासियों की जमीन की खरीद बिक्री के नियम बने और स्टीफन मरांडी जी के अध्यक्षता में एक उप समिति बनी थी, उसको की समयावधि बढ़ाई गई। पैसा कानून को लागू करने पर चर्चा हुआ, जिस पर और विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता है। वहीं राजधानी रांची के झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंप कार्यालय में पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता के द्वारा एक प्रेस वार्ता संबोधित की गई और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी में जनजातीय गौरव दिवस मनाने को लेकर जनसभा को संबोधित किया गया। झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर जिस प्रकार से जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया, इस विषय में कई प्रकार की झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से टिप्पणी और संशय की बात कही गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र की सरकार को किसी भी प्रकार से जनजातीय और आदिवासियों से सहानुभूति नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आगामी चुनाव को लेकर वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। प्रधानमंत्री के द्वारा जो संबोधन भाषण दिया गया उसमें किसी भी प्रकार से जनजाति और आदिवासियों के पारंपरिक त्योहारों का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। आदिवासियों के केंद्र योजनाओं में मूलभूत सुविधाओं की बात नगण्य है। वहीं राज्य सरकार के द्वारा जो भी राज्यवासियों के लिए योजनाएं लाई गई हैं वो मील का पत्थर साबित होगा। वहीं केंद्र प्रवक्ता ने केंद्र की सरकार के विषय में कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार के कार्यकाल में देशवासियों को गरीबी के कगार पर ला खड़ा कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य में निवासी लोगों के हक और अधिकार के लिए लगातार संघर्षरत रहा है और आने वाले समय में भी हर कीमत पर संघर्ष करता रहेगा। सरोल भी मनाते हैं, सोहराई भी मनाते हैं, क्योंकि कल सोहराई भी था। और सरना की बात नहीं करते। प्रधानमंत्री जी ने सोहराई पर कोई बात नहीं की। उनको सब डेट याद रहता है। केवल और केवल जनजाति लोगों के त्योहार, पर्व, खुशी का दिन वो भूलना चाहते हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा जानती है किस प्रकार से यदि हमने अपने राज्य को अलग किया है शहादत के बाद, तो अपने परिचय, अपना आदि धर्म को भी संवैधानिक दर्जा लेंगे। उसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़े उस संघर्ष के लिए हम तैयार हैं। धन्यवाद।
कल राज्य की स्थापना दिवस थी। राज्य सरकार ने अपने राज्यवासियों के लिए जो कल योजनाएं लाई, वो सभी लाइफ चेंजर है, गेम चेंजर, मील का पत्थर। चाहे ग्राम गाड़ी योजना हो, स्टार्टअप हो, एमएसएमई के लिए योजना हो, आईटी सेक्टर के बीपीओ, इन सभी चीजों को लाने का काम किया। खिलाड़ियों को कल, जिन्होंने पूरे देश में अपने राज्य का नाम बढ़ाया, उनको नियुक्ति भी दी गई और उनको सम्मानित भी किया गया। प्रधानमंत्री जी शायद ये जानते थे कि राज्य सरकार के बढ़ते कदम को यदि रोकना है तो हमको आना पड़ेगा, ताकि राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर पर हम प्रचार का हेडलाइन में रहें, हाथ हिलाते हुए रोड शो करें, तो क्या फोटो शूटिंग के लिए और राजनीतिक कारण के लिए झारखंड के स्थापना दिवस को पिछले बार भी राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद भी राष्ट्रपति नहीं आई। उधर भाजपा ने झामुमो के प्रेस वार्ता पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी 16 घंटे झारखंड क्या रुके कि उनकी लोकप्रियता से सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा बदहवास होकर अमर्यादित बयानबाजी करने लगी है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि देश को गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर गए, वहां की मिट्टी को अपने ललाट पर लगाकर आदिवासियों के विकास का संकल्प लिया। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि सरना धर्म कोड पर तो पहला प्रश्न कांग्रेस से ही बनता है, क्योंकि उनकी केंद्र सरकार ने ही 1961 में इसे जनगणना के कॉलम से हटा दिया था। प्रतुल सहदेव ने आगे कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो झारखंडी जनता की कीमत सिर्फ 1 रुपया लगाई थी। 3 करोड़ जनता की असीमता का सौदा 3 करोड़ रुपयों में नरसिम्हा राव की सरकार को वोट देने के समय पर कर लिया गया था। अगर प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस के द्वारा नजरअंदाज कर दिए गए आजादी की लड़ाई के ट्राइबल हीरो जैसे तात्या भील, कोमाराम भील, गोविंद गुरु की बात की है, तो ये भी अब झामुमो को राजनीतिक स्टंट लग रहा है। इनसे मर्यादा की उम्मीद करना ही बेमानी है। देखिए, प्रधानमंत्री 16 घंटे झारखंड क्या रुके कि उनकी लोकप्रियता को देखकर, उनकी सभा में उमड़ा जन सैलाब को देखकर, रोड शो में उमड़ा जनता का सैलाब को देखकर सत्ताधारी दल के हाथ पांव ही फूल गए और वो अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 24,000 करोड़ के आदिम जनजाति की योजना की सौगात दी झारखंड से। पहले प्रधानमंत्री थे जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर गए और वहां की मिट्टी को अपने ललाट पर लगाकर आदिवासियों के उत्थान की प्रतिज्ञा की। और सरना धर्म कोड पर पहला प्रश्न तो कांग्रेस से बनता है। आखिर 1961 में उनकी ही सरकार ने इसे जनगणना के कॉलम से हटाया था। और अगर प्रधानमंत्री जी ने तात्या भील का जिक्र किया, कोमाराम भील का जिक्र किया, गोविंद गुरु का जिक्र किया, जो कि बड़े ट्राइबल आइकन्स थे, तो उसमें भी इन्हें राजनीति सूझती है। हमें लगता है ये होश खो बैठे हैं और प्रधानमंत्री जी का ये विशुद्ध रूप से सरकारी दौरा था, तो इसमें इस तरीके की टिप्पणी की हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और अब 1 रुपए में इन्होंने झारखंड आंदोलन का सौदा किया था। 3 करोड़ जनता का सौदा 3 करोड़ रुपए में कर दिया था। तो अब ऐसे लोगों से आप और कैसी मर्यादित बयान की उम्मीद कर सकते हैं? तो इस झारखंड को बेचने और खरीदने वाले लोग हैं ना, तो ये ऐसे बयान देंगे। और चक्रधरपुर पुलिस ने एक बार फिर पशु तस्करी के मामले का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 36 गौवंशीय पशु को जब्त किया है, परंतु पशु तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब रहा।
गुरुवार देर रात चक्रधरपुर थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि 5 से 6 पशु तस्कर गौवंशीय पशु लेकर जा रहे हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार के नेतृत्व में टीम बनाकर शुक्रवार अहले सुबह लगभग 3:30 बजे चक्रधरपुर सोनुआ मुख्य मार्ग के पदमपुर के पास से लगभग 36 गौवंशीय पशुओं को बरामद किया है। इस दौरान पशुओं को लेकर जा रहे लोग पुलिस को देखकर अंधेरे का फायदा उठाते वे फरार होने में सफल रहे। इस संबंध में चक्रधरपुर थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार ने सूचना देते हुए बताया कि 36 पशु को पुलिस ने जब्त कर लिया है और उन्हें सुरक्षित रखा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर आज रांची संग्रहालय परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया विषय पर परिचर्चा की गई। इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में उपनिदेशक दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल सूचना एवं जनसंपर्क विभाग शालिनी वर्मा समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। मुख्य वक्ता के तौर पर शालिनी वर्मा ने कहा कि परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। समय के अनुसार परिवर्तन को स्वीकार करना और उसके अनुरूप अपने आप को ढालना ही बेहतर होता है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज समय की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मीडिया के क्षेत्र में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कदम बढ़ा दिया है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि मीडिया के क्षेत्र में संवेदना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संवेदना की कोई गुंजाइश नहीं होती है। समय के साथ हर परिवर्तन को स्वीकार करना और उसके अनुसार अपने आप को परिवर्तित करके आगे बढ़ना ही बेहतर होता है, अच्छा होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की जरूरत है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जिसमें हम पर्सनली नहीं हो पाते। सॉरी, जैसे उदाहरण के तौर पे बहुत सारे सर्जरी होते हैं जिसमें इंसान के हाथ के काटने की गुंजाइश हो सकती है, उसे रोबोटिक सर्जरी करा देते हैं और वो बड़े आराम से पेशेंट ठीक हो लेते हैं। जैसे बहुत सारे हजार्डस आपके कारखाने हैं या कुछ भी है, वहाँ पे आप रोबोट से काम करा सकते हैं, लेकिन यह बढ़ते बढ़ते हर फील्ड में बढ़ता जा रहा है। रोबोट इंसान नहीं हो सकता, इसे मानना पड़ेगा। उसे जितने चीज़ें फीड की जाएगी उसके अनुसार वह अपना अगला स्टेप लेगा, उसके अनुसार वह अपना आगे का काम करेगा। उसमें संवेदना नहीं हो सकती, इस बात को याद रखना है। और मीडिया हमेशा एक संवेदनशील मुद्दे को उठाता रहा है, संवेदनशील तरीके से चीज़ों को रखता रहा है। मीडिया के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि जैसे एंकर्स हैं, हो सकता है वॉइस ओवर में आदमी की कमी कर दी जाए, छटनी हो जाए और कम आदमी से ज़्यादा काम कराए। लाभ वहाँ पर है वैसे जगहों के लिए जहाँ ज़्यादा लोगों को हम नहीं रख पाते हैं, तो कम आदमी से भी काम किए जा सकते हैं। मगर इसका वह भी हो सकता है कि मान लें एक न्यूज़ है, एंकर पढ़ रहे हैं, इसी बीच उसका एक अपडेट आ जाता है और होता है इसे तुरंत देना है, तो वह रोबोट नहीं बोल सकता है, वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बोल सकता, क्योंकि वह प्रायर उसमें फीड किया हुआ नहीं है। तो एंकर की जरूरत तब भी होगी। वहीं दक्षिण भारत के प्रसिद्ध त्योहार नाग पंचमी के मौके पर जमशेदपुर शहर में भी नाग देवता की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान पेड़ों के नीचे लोग फल, दूध, पुष्प आदि अर्पित करते नजर आए। बता दें कि इस दिवस में नाग देवता को प्रसन्न करने एवं परिवार की सुख शांति की कामना के लिए ज्यादातर लोगों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। पूरे दक्षिण भारत में इस त्योहार की काफी मान्यता है। जमशेदपुर में सुबह से ही तमाम दक्षिण भारत के निवासी अलग अलग इलाकों में पेड़ों के नीचे पूजा पाठ करते नजर आए। पूजा करने वाली महिलाओं ने कहा कि नाग देवता की पूजा कर सभी अपने परिवार की सुख शांति की कामना करते हैं। मनाते हैं, इसको नाग चतुर्थी बोलते हैं और नागुल चौथी तेलुगु में बोलते हैं। ये हम लोग सांप को घर परिवार समृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए, बच्चों के लिए, भविष्य में शांति हो, सब मनोकामना नाग देवता से हम लोग प्रार्थना करते हैं और इसका हम लोग पूजा करते हैं। क्या बोलते हैं? सफ़ेद तिल, काला तिल और गुड़, इसका हम लोग मिश्र करके उसका लड्डू बना के और सूखा भी करके उसको हम लोग भगवान के नाग के जो बिल के अंदर में डालते हैं। तिल मेन है इसमें, काला तिल मेन है। और सांप, जो सांप नहीं है, ये नाग देवता हम लोग मानते हैं उसको। तो बस घर के सुख समृद्धि के लिए हम लोग इसका पूजा करते हैं। अब मिलजुल के करते, एक फैमिली में माहौल रहता है
और काफ़ी साफ़ सफाई है। सबसे बड़ी यहाँ साफ़ सफाई भी होना बहुत ज़रूरी है। कोई तरह का जानवर अगल बगल नहीं होना चाहिए पूजा करते थे। और उसके बाद में तो खैर कुछ चलिए कोई बात नहीं है। और इसको आरोग्य के रूप से देखा जाता है, जो बच्चों लोग के लिए स्वस्थ रहे और घर परिवार सब संपन्न है। परिवार के लिए और हम लोग जो नाग पंचमी का जो पूजा जिसको बोला जाता है, जो काफ़ी प्रचलित है, वही आज का दिन ही हम लोगों में साउथ में नाग पंचमी ही एक चलिए पूजा आज हम लोग मनाते हैं। वहीं लीजेंड्स लीग क्रिकेट का आगाज 18 नवंबर से देश के 5 शहरों में होने जा रहा है। इनमें रांची, देहरादून, जम्मू, विशाखापट्टनम, सूरत शामिल है, जहां मैच खेले जाएंगे। उद्घाटन मैच 18 नवंबर को रांची के JSCA स्टेडियम में इंडिया कैपिटल्स और इरफान पठान, गौतम गंभीर की टीम भीलवाड़ा किंग्स के बीच होगा। इस प्रतियोगिता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रांची पहुंचने लगे हैं। रांची में इंडिया कैपिटल्स टीम के खिलाड़ियों ने नेट पर पसीना भी बहाया। इस प्रतियोगिता में वैसे खिलाड़ी खेल रहे हैं जो क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। वे इस टूर्नामेंट में अपना जौहर दिखाएंगे। ये जानकारी इंडिया कैपिटल के एसएल नर्स, जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी दी। Your experience in Ranchi? So far, I only came last night. So far, it's so good. Weather is very nice. Love the cool weather. We live in the Caribbean, so obviously Caribbean is very hot at this point in time, but it's really good so far. I'm sure it's going to be a really nice place. It's a pleasure to be in this warm area, and hopefully, with this success, we translate it onto the Indian Capitals. This is our first training. It went really well for me, just striking the ball really well. So hopefully, when come the 18th, we hit the ground running. So they will be having their first match of the league, India Capitals. India first Capitals. match. Okay. They were the winners, so obviously by schedule their matches first. Very good. He's a very good captain. He's very firm. He knows exactly what he wants, and he backs his players 100%. So from last year, I thought he did a really good job. So hence why he won the tournament. I think it's very good. Obviously, you said it's a transition from when you played national cricket into the Legends League. So I mean, you get to build back some more friendships, some more braveries that you had from when you were playing against these guys in international cricket, and also it gets the kids to come and see the stars in action again. And when the guy retires, it's a sad feeling for him. Back to the Legends League, you get to rekindle that candle, so again. So they relive what they have, really past this. Active cricket. This is also active cricket. It's very competitive cricket because the players, as we have seen, the practice has started today, and we have 4 days to go. But the kind of strength they are putting in, it's marvelous. आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत आज से हो गई है। ऐसे में इसकी तैयारी को लेकर जगह जगह प्रशासन और सामाजिक संस्था लगी हुई है। लेकिन इस बीच चक्रधरपुर के बोडदा पुल के पास और बोडदा गांव के शिव मंदिर के पास स्थित संजय नदी घाट पर छठ पूजा को लेकर किसी तरह की तैयारी नहीं देखी जा रही है। दोनों घाट में अव्यवस्था का आलम है। छठ घाट में गंदगी है, चलने के लिए रास्ता तक नहीं है। ना ही छठ घाट में व्रतधारियों को पूजा करने के लिए कोई व्यवस्था दी जा रही है। इन दोनों छठ घाटों में सीढ़ी और नदी घाट की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण छठ व्रतधारी को पूजा के दौरान भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि चक्रधरपुर प्रशासन के द्वारा इन दोनों छठ घाटों की हमेशा उपेक्षा की जाती है, जबकि इन दोनों छठ घाट में पूजा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। हर साल इन दोनों छठ घाट में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, लेकिन इसके बावजूद छठ घाट को छठ व्रतधारी के लिए व्यवस्था से परिपूर्ण करने की कोई कवायद प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है। छठ घाट में गंदगी और अव्यवस्था को देखते हुए कुछ सामाजिक संस्था और सामाजिक कार्यकर्ता सामने आए हैं और उन्होंने छठ घाट की साफ सफाई करने की बात कही है। पूर्व वार्ड पार्षद लालाजी प्रसाद और सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर जामुदा ने श्रमदान कर छठ घाट की सफाई की बात कही है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रशासन को बोडदा की नदी घाटों की भी साफ सफाई करनी चाहिए और छठ व्रतधारी के लिए जरूरी व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि यहां छठ पूजा के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अभी जो छठ घाट हर जगह में है, जिस तरह का जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, उस आधार पर जिस जगह में मतलब छठ घाट बनाया गया उस जगह पर पूजा पाठ करने के लिए असुविधा होता है। इसीलिए हम लोग सोचे कि चलिए जो जगह में मतलब 25 साल से मनाया जा रहा है उस जगह में भी श्रद्धालुओं द्वारा
अपना छठ घाट आकर के पूजा पाठ करे, ताकि भगवान से आशीर्वाद मांगे अपना परिवार के लिए, देश दुनिया के लिए। इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये घाट को भी, जेल गेट घाट को भी प्रशासन द्वारा दुरुस्त किया जाए, ताकि श्रद्धालुओं द्वारा किसी तरह का परेशानी होने का संभावना ना हो। ये जो आप छठ घाट देख रही है, शहर का बोड़दा पुल नदी छठ घाट है। ये ठीक जेल के सामने वाला घाट है, और दूसरा घाट आपका बोड़दा गांव पे है। बोड़दा गांव के नज़दीक शिव मंदिर के नीचे में है। तो मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि यहाँ पे देखिए क्या है कि शहर का एक भाग पूरा थाना नदी घाट पे जाके पूजा वूजा करते हैं, छठ पर्व मनाते हैं। और साथ ही हमारे बोड़दा पुल पे भी काफ़ी लाखों के हज़ारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं और यहाँ भी पूजा करते हैं। तो यहाँ सरकारी सुविधा नहीं मिल पाता, जिस कारण से यहाँ पे पूजा करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है श्रद्धालुओं को। तो मैं प्रशासन से, जिला प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि बोड़दा पुल नदी घाट पे जो 2 पार्ट पे 2 जगह होता है, उस नदी घाट के ठीक चलने वाली सड़क का मरम्मती जल्द से जल्द कराएं। ऐसा नहीं है कि उस सड़क को पिचिंग कराना है या कोई कालीकरण कराना है। उस सड़क को लेबर के माध्यम से या जेसीबी के माध्यम से आने जाने के लिए जो ऊंचा नीचा है, वो सड़क बन जाने से ऊंचा नीचा खत्म हो जाएगा, श्रद्धालुओं को आने जाने में सुविधा होगी। तो इसलिए हम लोग प्रशासन से भी करते हैं कि 25 साल से जो भी पोटका वासी वो अपने ही सहयोग से करते हुए आ रहे हैं, तो किसी प्रकार की बाहरी उनसे कोई भी सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण हम लोग को तकलीफ भी होती है कि बहुत ज़्यादा कि अपने से करने में। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन से और एसडीओ की तरफ से भी कुछ हम लोग को सुविधा मिले, जिसके द्वारा कि हम लोग अच्छे से कर पाएँ यहाँ पे प्रोग्राम को, और श्रद्धालुओं को भी दिक्कत ना हो। और जिसमें मेन हम लोग को हो जाते हैं कि रास्तों का बनाने के लिए, और जो ये सबसे बड़ी बात है कि एनएच के किनारे है, इसलिए थोड़ा सी दुर्घटना को देखते हुए प्रशासन को भी रहता है कि गाड़ी घोड़ा के लिए थोड़ा सा प्रशासन के व्यक्ति रहे, तो जिससे कि गाड़ी घोड़ा का आवागमन थोड़ा सा धीरे से हो। जैसे आप देख सकते हैं हमारे सुंदर सा घाट है यहाँ पर, सभी श्रद्धालुओं को निवेदन करते हैं कि यहाँ पर आइए, अच्छे से करिए। पर सरकार से निवेदन है कि एक बार हमारे घाट तरफ चारों तरफ देखिए, ऐसा नहीं कि वो खाली शहर के साइड जो बसे हुए हैं उनको देखिए। हम भी एक गांव से हैं, हमारा भी एक घाट है, यहाँ पर भी आके हमारा घाट को थोड़ा देखिए। हमको अपना जो भी सुविधा होता है आपका तरफ से उतना चाहिए हमें, इस टोटल ये चीज़ हमें चाहिए। आपके जैसे मिट्टी है वो लेवल कर दीजिए, हम आपको कुछ ज़्यादा नहीं बोले रोड सड़क बनाने के लिए, आप खाली उसको लेवल करिए कि सुविधा जितना भी श्रद्धालु आएंगे वो कहीं गिरे नहीं और उनको चोट ना लगे कहीं पर भी। और वैसा है क्या कि आपको सुबह टाइम आता है, सुबह लाइट होना चाहिए, लाइट की बरमत करिए, क्योंकि 25 साल से हम लोग हमारा कमेटी हमेशा चंदा इकट्ठा करके अपने से हम लोग किए हुए हैं। पर ये छठ घाट है जो हमारे पोटका के वासियों के द्वारा किया जाता है। यहाँ हम लोग अपने द्वारा लाइट की सुविधा, टेंट की सुविधा, बॉक्स प्रसाद भी बांटते हैं, हम लोग वितरण करते हैं। इसके अलावा हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारे जो भी है, जैसे रोड में पानी छिड़काव, आपका फिर रास्ता का फिर साफ सफाई का थोड़ा से ध्यान देते, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और रांची में आज ऊर्जा संरक्षण विषय पर राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की पहल पर दामोदर घाटी निगम की ओर से किया गया था। प्रतियोगिता में 100 बच्चे शामिल हुए थे। प्रतियोगिता को 2 ग्रुप में सीनियर और जूनियर के रूप में बांटा गया था, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर सचिव ने कहा कि नई शिक्षा नीति में वोकेशनल कोर्स के तौर पर आर्ट एंड क्राफ्ट को काफी अधिक महत्व दिया गया है। बच्चों को कला के क्षेत्र में भी अपना समय देना चाहिए। वहीं प्रतिभागी बच्चों ने अपनी पेंटिंग के माध्यम से ये दर्शाने का प्रयास किया कि भविष्य को बचाने के लिए वर्तमान में ऊर्जा का संरक्षण बेहद ही जरूरी है। जानता 2020 का उसी पॉलिसी के अंतर्गत आर्ट का, क्राफ्ट का एक वोकेशनल का एक पार्ट लेके आएंगे। अभी हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट का हम लोग केवल एक टाइम पास का, ये मतलब एक हॉबी की तरफ से कर रहा हूं उसको, उसके एक प्रोफेशनल लेवल का, एक कैरियर का लेवल का ले जा सकते। अब कुछ भी काम करेंगे उसमें इसका प्रोफेशन नहीं लेंगे भी, आपका पास टैलेंट है उसका बाहर ले आने के लिए आवश्यक है। विभाग के माध्यम से भी इसका
इनकरेज किया जाता है। मैं भी यहाँ पर आप लोग का आर्ट का देख रहा हूँ, उसमें बहुत अच्छा आपका कुछ समय में आप लोग एक एनर्जी कंजर्वेशन में कराया। हम लोग को दुनिया आज का जहाँ पर वो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, हम लोग का उसका रिवर्स करना है तो एनर्जी का कंजर्व करना है। उसी का संबंधित हम लोग कितना पोल्यूशन क्रिएट, एनर्जी क्रिएट करेंगे मतलब पोल्यूशन हो जाते कब तक वो फॉसिल फ्यूल में करने के समय में, उसी का संबंध में आप लोग का आज का कंपटीशन था। इसके बारे में सुनने के बाद मेरे को अच्छा लगा, ठीक मैं भी आके आप लोग से पार्टिसिपेट करेंगे। साथ साथ में यहाँ पर पेरेंट्स भी है, आपका बच्चा को इंकरेज करेंगे। पहले हम लोग कब पढ़ता था उस समय में एक टारगेट होती थी आप इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन। अभी दुनिया ऐसा नहीं, एक एक बच्चा का एक एक टैलेंट है, उनका केवल आप सपोर्ट करें, मदद करें, वो बच्चा अपने से एक बड़ा दुनिया बना। मैं एक ड्राइंग बनाया हूँ जो बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन पर। उसमें एक हाफ में पूरा अर्थ एकदम डिस्ट्रॉय हो गया है, पर एक साइड एकदम बल्ब के अंदर सब पेड़ पौधे सोलर एनर्जी सब लगा हुआ है। इससे हम लोग को पता चलता है कि इंसान कितना डिस्ट्रॉय किए हैं अर्थ को, कि बल्ब के अंदर प्लांट वो सब हो रहा है। लोक आस्था के महापर्व छठ में नहाय खाए के मौके पर पूर्व बागबेड़ा श्री शीतला मंदिर कमेटी द्वारा लौकी का वितरण किया गया, ताकि व्रती आस्था के इस पर्व को पूरी पवित्रता के साथ पूरा कर सके। शुक्रवार से नहाय खाए के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ का शुभारंभ हो रहा है। व्रती पहले दिन नहाय खाए के साथ अपने त्योहार की शुरुआत करेंगे। नहाय खाए के दिन लौकी का प्रसाद बनता है। ऐसे में श्री शीतला मंदिर कमेटी द्वारा व्रतधारियों के बीच लौकी का वितरण किया गया। जानकारी देते हुए कार्यक्रम के संयोजक कन्हैया सिंह ने कहा कि 4 दिवसीय इस महापर्व में किसी भी श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए पूजन सामग्रियों का वितरण किया जाता है। नहाय खाए के लिए लौकी का वितरण किया जा रहा है, फिर शनिवार को अन्य पूजन सामग्रियों का वितरण किया जाएगा। कन्हैया सिंह ने कहा कि उनका उद्देश्य है कि किसी भी व्रतधारी को परेशानी ना हो और वे पवित्रता व शुद्धता से इस पर्व को संपन्न कर सके। हर वर्ष की भांति गाराबसा शीतला मंदिर प्रांगण में हम लोग लौकी का वितरण करते हैं। आस्था के महापर्व का शुरुआत लौकी भात से होगा, जिसको हम लोग नहाय खाए कहते हैं। नहाय खाए के पर्व के लिए हम लोग व्रतियों को दिक्कत ना हो, व्रतियों को कहीं भटकना ना पड़े, व्रतियों को सुगम रूप से इस बस्ती के सभी लोगों को हम लोग मुफ्त में लौकी वितरण करते हैं। और हम लोग इस पर्व में आशा करते हैं कि हमारे बस्ती में हमारे लोगों को, इस बस्ती के साथ साथ पूरे राज्य के लोगों को माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो। माँ के आशीर्वाद से हम लोग स्वस्थ, निरोग और ठीक ठाक रहें। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।